Hello everyone, welcome to the fourth session of Python. So today we are going to see lists. What are lists in Python? So list is nothing but it is used to store multiple values in single variable. इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं. तो nums ये मेरे वेरिएबल का नाम है और इसमें अभी मैं एक सिंगल वैल्यू नहीं स्टोर कर रही हूँ. मैं क्या कर रही हूँ, इसमें डिफरेंट मोर देन वन वैल्यू में स्टोर कर रही हूँ. मैं कितने वैल्यू स्टोर कर सकती हूँ? मैं जितने चाहे मैं उतने वैल्यू स्टोर कर सकती हूँ. तो अगर मैं इसका टाइप प्रिंट करके देखूंगी कि किस टाइप का डेटा है ये, तो ये मुझे दिखाएगा कि दिस इज अ लिस्ट टाइप. दैट मीन्स इट इज अ लिस्ट. सो लिस्ट is always given in square brackets. There are other other than list there is dictionary, there is sets in Python जिसमें आप मल्टीपल वैल्यूज एक सिंगल वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं. अब सिंपली इस लिस्ट को हम प्रिंट करके देख लेते हैं. ओके, सो सी ये पूरी की पूरी लिस्ट प्रिंट हो गई एक साथ. अब मुझे पूरी लिस्ट प्रिंट नहीं करनी है, लेकिन मुझे सिर्फ एक ही वैल्यू प्रिंट करना है. लेट्स से मुझे 10 ये वैल्यू प्रिंट करनी है. तो लिस्ट में क्या होता है, इंडेक्सिंग होती है. इंडेक्सिंग स्टार्ट्स विद 0. इंडेक्सिंग मतलब वो कभी चेंज नहीं होगा. तो हर लिस्ट के फर्स्ट एलिमेंट को 0 नंबर दिया जाता है. ठीक है, इंडेक्सिंग की जाती है. तो जीरोथ नम्स की लिस्ट में जीरोथ इंडेक्स पर 12 वैल्यू स्टोर्ड है. वैसे ही 1 इंडेक्स पर 10 वैल्यू स्टोर्ड है और सेकेंड इंडेक्स पर 4th वैल्यू स्टोर्ड है. सो टोटल एलिमेंट्स तो 5 है, बट इंडेक्सिंग कहाँ तक है? 0 से लेकर 4 तक है. 0 1 2 3 4. तो इसको प्रैक्टिकली देख लेते हैं. इंडेक्स नंबर हम स्क्वायर ब्रैकेट में देते हैं. लिस्ट जिस भी वेरिएबल में स्टोर्ड है उसका नाम, एंड देन स्क्वायर ब्रैकेट में इंडेक्स नंबर. इसको प्रिंट करके देखते हैं, रन करके देखते हैं. सो 12 आ रहा है. वैसे ही मुझे अगर 5 प्रिंट करना है तो 0 1 2 3 इंडेक्स नंबर पे है 5, तो मैं यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट में 3 दूंगी. ठीक है, सो दिस इज हाउ आई कैन एक्सेस इंडिविजुअल वैल्यूज. अब मुझे सभी वैल्यूज इंडिविजुअली एक्सेस करनी है. ठीक है, मुझे सभी वैल्यूज इंडिविजुअली एक्सेस करनी है और एक के बाद एक करनी है. तो मैं क्या यूज कर सकती हूँ? लास्ट टाइम में हमने देखा था लूप्स, तो मैं लूप्स का यूज कर सकती हूँ. सो फॉर लूप यूज करेंगे. फॉर x इन nums. सो यहाँ पर x क्या है? एक टेम्पररी वेरिएबल है जिसमें हर सिंगल वैल्यू जो आएगी लिस्ट से वो स्टोर होगी. और nums क्या है? लिस्ट जिस भी वेरिएबल में हम स्टोर कर रहे हैं उस वेरिएबल का नाम है. ठीक है, और अभी हम प्रिंट करके देखेंगे x. तो x में 0 इंडेक्स से स्टार्ट होकर जितने भी एलिमेंट्स है वो सब प्रिंट होंगे स्टार्टिंग विद 0 इंडेक्स. सो देखो यहाँ पर अगर मैं लिस्ट मेरी मॉडिफाई भी करती हूँ, मैं कुछ ऐड कर देती हूँ, ओके, तो वो वैल्यू भी ऑटोमेटिकली यहाँ पर लूप में आ जाएगी. तो लूप तब तक ही चलेगी लिस्ट के ऊपर जब तक लिस्ट के एलिमेंट्स खत्म नहीं हो जाते. ठीक है, जब तक लिस्ट के एलिमेंट्स खत्म नहीं हो जाते. अब नेक्स्ट चीज आती है, लेट्स से मुझे सम फाइंड आउट करना है कि मेरे लिस्ट में कितने, इन सारे जो वैल्यूज है उसका टोटल सम क्या है. तो उसका लॉजिक क्या होगा? हम सिंपली सम को एक इनिशियल वैल्यू दे देंगे. लेट्स से 0 से स्टार्ट करते हैं और फिर हमें इंडिविजुअल वैल्यू लूप में मिल ही रही है, राइट. सो उस इंडिविजुअल वैल्यू में हम क्या करते जाएंगे? सम को ऐड करते जाएंगे. सो हम यहाँ पे सम का वैल्यू मॉडिफाई करके सम प्लस जो भी वेरिएबल है अपना, जो भी वैल्यू आ रही है x में उसको ऐड करते जाएंगे. और यहाँ पे जस्ट टू सी कि हर एक वैल्यू में हर एक लूप पर मेरा सम का क्या वैल्यू है,
वो मैं देखने के लिए लूप के अंदर ही सम को प्रिंट करके देखती हूँ। तो अब जितने बार लूप चलेगी उतनी बार सम का वैल्यू प्रिंट होगा। सो सी मेरे वेरिएबल मेरे एलिमेंट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, और लूप कितनी बार चल रही है, 6 बार ही चल रही है। तो पहले इनिशियली 0, फर्स्ट लूप के लिए ये क्या कर रहा है, 0 प्लस 12 कर रहा है। सो 0 प्लस 12 इज 12, वही प्रिंट हुआ है। नेक्स्ट लूप में सम का वैल्यू क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, क्योंकि 0 प्लस 12 इज इक्वल टू 12, राइट। सो नेक्स्ट वैल्यू 12 है सम का वैल्यू। और नेक्स्ट लूप में, सेकेंड लूप में कौन सा एलिमेंट आ रहा है, 10 आ रहा है, राइट। सो 12 प्लस 10 22, ये बराबर वही प्रिंट कर रहा है। लेकिन सम तो पूरा एक ही होना चाहिए ना, मुझे टोटल देखना है, मुझे हर एक सम नहीं देखना है, हर एक लूप का नहीं देखना है, मुझे टोटल चाहिए। तो मैं लूप के बाहर सम को प्रिंट करूंगी, तो मुझे वो फाइनल वैल्यू देगा कि सारे एलिमेंट्स एड अप करने के बाद व्हाट इज द वैल्यू ऑफ माय सम, सो विच इज इक्वल टू 40 इन दिस केस। ओके, अभी लेट से मुझे सम तो आ गया, अब मुझे एवरेज निकालना है कि जितने भी एलिमेंट्स मैंने स्टोर किए हैं उसका एवरेज क्या है। तो अब मेरा सिंपल, अगर मैं मैथमेटिकली कैलकुलेट करती हूँ तो एवरेज का मेरा फॉर्मूला सिंपल है कि जो भी मेरा टोटल है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो इस केस में एलिमेंट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, बट ये तो मैं मैन्युअली काउंट कर रही हूँ, मैं प्रोग्राम के थ्रू कैसे कैलकुलेट करूंगी, टोटल तो मुझे मिल रहा है सम में, राइट। सो हम क्या यूज करते हैं उसके लिए, लेंथ नाम का एक प्रीडिफाइंड फंक्शन है जिसमें हम लिस्ट का नाम पास करते हैं, इस केस में नम्स है, और वो हमें लेंथ देता है कि लेंथ कितनी है आपके लिस्ट की। अब मैं इसमें से एक वैल्यू अगर डिक्रीज कर देती हूँ तो वो प्रॉपरली कैलकुलेट करके फिर से मुझे 5 बता देगा, मैं ऐड करूंगी तो भी वो सेम चीज करेगा। तो टोटल मुझे मिल रहा है सम में, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स मुझे मिल रहा है लेंथ में। तो इसको मैं सेव करूंगी, राइट। टोटल मुझे मिल रहा है सम में, राइट। सो मैं यहाँ पर सम लिखूंगी, और ये मुझे किस में मिल रहा है, लेंथ ऑफ नम में, राइट। सो मैं लेंथ ऑफ नम यहाँ पे लिखूंगी, एंड लेट्स ट्राई टू प्रिंट दिस नाउ। सो प्रिंट माय एवरेज। ओके, देख लेते हैं ये क्या है। एरर, नेम एरर दिखा रहा है कि लेंस इज नॉट, सो इट इज नॉट लेंस, इट इज लेंथ, LEN। तो 7.4 ये मुझे दे रहा है। अब मैं इसमें कुछ ऐड कर दूंगी तो भी वो मुझे प्रॉपरली कैलकुलेट करके बताए, राइट। अब लेट्स से कि ये बहुत ही ठीक नहीं दिख रहा है, राइट। अगर मुझे किसी को आउटपुट दिखाना है एवरेज का तो मैं ऐसे तो नहीं दिखाऊंगी, इतने सारे डेसिमल पॉइंट्स नहीं दिखाऊंगी, राइट। मैं इसको राउंड अप करना चाहूंगी, या तो 1 डिजिट पे, या तो 2, या तो मैक्सिमम 3 पे, राइट। तो उसके लिए क्या है, उसके लिए मैं फाइनल AVG, उसका शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ, फाइनल एवरेज। उसको लिए हम राउंड एक प्रीडिफाइंड फंक्शन है अगेन, जिसे हम यूज कर सकते हैं। इसका पहला आर्ग्यूमेंट रहेगा जो भी आपका आंसर है, जिस भी नंबर को आपको राउंड अप करना है वो नंबर, तो वो नंबर ये है जो कि हमें AVG में मिल रहा है। तो मैं AVG यहाँ पर डाल दूंगी मेरा, एंड सेकेंड आर्ग्यूमेंट है आपको कितने डेसिमल पॉइंट पे उसे राउंड अप करना है। सो लेट्स से मुझे 2 पर करना है, और फिर मैं फाइनल मेरा AVG जो है वो प्रिंट करूंगी। यूजुअली आप जब भी सिंटैक्स एरर, cannot assign to expression here, what's wrong here, it's line number 12। जब भी आप किसी वेरिएबल का नाम देते हैं तो आप हमेशा स्नेक केस या कबाब केस यूज करते हो, ओके। तो जो पहले मैंने यूज किया था हाइफन, वो स्नेक केस के लिए था, और अभी जो यूज किया है वो कबाब केस के लिए। तो कबाब केस के लिए नहीं रहा है क्या, लेट मी जस्ट ट्राई।
और कुछ तो मैंने चेंज किया नहीं. Okay, it's not taking a Bob case. So use snake case. In this case, let's use snake case. वो उसे स्ट्रिंग के जैसे कंसिडर कर रहा है. सो 6.6. तो 2 की जगह पे अगर मैं 1 दे देती हूँ तो 1 डेसिमल पॉइंट पे वो उसे राउंड अप करके देगा. राइट. दिस इज हाउ आई कैन फाइंड आउट एवरेज. अब मिनिमम वैल्यू कौन सा है मेरी लिस्ट में, अगर मुझे वो फाइंड आउट करना है तो क्या करूंगे, उसके लिए भी हम एक लॉजिक लगा सकते हैं. लेट्स से मैं एक इनिशियल वैल्यू दे दूंगी जैसे सम को दिया था वैसे ही. अब मिनिमम वैल्यू मैं 0 नहीं दूंगी क्योंकि 0 तो ऑब्वियसली सबसे छोटा नंबर है, और मैं 100 भी नहीं दे सकती या ज्यादा भी नहीं दे सकती मैक्सिमम नंबर. क्यों? क्योंकि मुझे नहीं पता ना लिस्ट में क्या होगा. अभी तो मैंने लिखा है इसलिए मुझे दिख रहा है, बट लेट्स से अगर किसी और प्रोग्रामर ने, मुझे सिर्फ लिस्ट का नाम पता है, मुझे नहीं पता उसके अंदर कौन से एलिमेंट्स है. सो इन दैट केस आई कैन नॉट गिव अ नंबर हियर. तो मैं सेफ साइड के लिए क्या करूंगी, जो भी पहला एलिमेंट है मेरा मैं उसी को मिनिमम कंसिडर कर लूंगी. ठीक है. सो नम्स 0 जो है इसको चाहो तो पहले प्रिंट भी करके देख लो कि तुम्हें मिल भी रहा है या नहीं, एंड देन हम उसे यूज करें. दैट मेक्स मोर सेंस. राइट. तो छोटा छोटा कोड हमेशा आप ट्राई करके देखो, उसके बाद ही आगे बढ़ो. सो 12 मुझे मिल रहा है, सो एवरीथिंग इज फाइन. तो मैं मिनिमम में इसे डाल दूंगी. और अब लूप के अंदर मैं क्या चेक करूंगी, लूप के अंदर मैं कंडीशन यूज कर सकती हूँ. राइट. हमने देखा था कि मैं कंडीशन यूज कर सकती हूँ लूप के अंदर. इसको अभी के लिए ठीक है रहने भी दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. मैं चेक करूंगी कि क्या, इफ, एक कंडीशन लगाऊंगी कि इफ my x, whatever x I am getting, whatever value I am getting from here, अगर वो वैल्यू लेस देन मिनिमम है तो मैं क्या करूंगी, मिनिमम का जो वैल्यू है उसको रीअसाइन कर दूंगी. राइट. उसको मैं रीअसाइन कर दूंगी. एंड फाइनली लूप से बाहर पूरा जब लूप चल जाएगा तब मैं प्रिंट करूंगी फॉर्मेटेड स्ट्रिंग में लेट्स से कि min is the minimum value और minimum number in list. तो इसको रन करके देखते हैं. सो सी 3 इज मिनिमम, इट इज शोइंग मी 3. तो क्या कर रहा है वो, 12 उसने लिया है. तो अगर 12 लेस देन मिनिमम में 12 है अभी और फर्स्ट में भी 12 आ रहा है, तो फर्स्ट वाली लूप में वो क्या चेक कर रहा है, इज 12 लेस देन 12? नो, इट इज अ फॉल्स. कंडीशन इज फॉल्स, सो वो अंदर जाएगा ही नहीं. नेक्स्ट केस में अभी भी 12 ही है क्योंकि वो अंदर गया ही नहीं. तो नेक्स्ट इसमें मेरे पास क्या आ रहा है, 10 आ रहा है. तो 10 लेस देन 12 है, हाँ. तो फिर मिनिमम में क्या स्टोर होगा, 10 स्टोर हो जाएगा. नेक्स्ट फिर वो 4 लेगा. 4 लेस देन 10 है, हाँ है. तो फिर अब 4 है, अब मिनिमम का वैल्यू 4 है. नेक्स्ट अपना एलिमेंट आ रहा है 5. सो 5 लेस देन 4 है क्या, नहीं, तो वो नहीं जाएगा अंदर. सेम वे अभी मिनिमम का वैल्यू 4 ही है क्योंकि वो लूप में गया ही नहीं. राइट. फिर 6 लेस देन 4 है, नो. फिर लास्ट वाली लूप में 3 लेस देन 4, यस. तो वो अंदर जाएगा. मतलब अपने कंडीशन के इनसाइड जाकर ये कोड रन होगा कि मिनिमम अभी 4 की जगह पे वो 3 रिप्लेस कर देगा. इसके बाद कोई लूप है नहीं, लूप से टर्मिनेट होके फाइनली मिन में अपना मिनिमम नंबर सेम हो रहा है. राइट. सेम मैं मैक्सिमम के लिए भी कर सकती हूँ, मैक्स नंबर फाइंड आउट करने के लिए कि मैक्स को भी मैं वही दे दूंगी, बस मेरा क्या चेंज हो जाएगा, कंडीशन चेंज होगा. मैं कंडीशन में चेक करूंगी कि जो मेरा एक्स है वो मैक्स से बड़ा है क्या. अगर बड़ा है तो फिर मैक्स का वैल्यू मैं रीअसाइन कर दूंगी एक्स के लिए. और मैं प्रिंट क्या करूंगी, मैं प्रिंट करूंगी कि मैक्स इज ग्रेटेस्ट नंबर और मैक्सिमम नंबर इन लिस्ट. मैक्सिमम नंबर और मैक्सिमम वैल्यू whatever suits you. ठीक है.
अगर मैंने बढ़ा दिया, कोई और कर दिया रैंडमली बड़ा नंबर, तो भी वो प्रॉपरली चेक करके मुझे दिखाएगा, राइट। अब ये तो लॉजिकली हमने कैसे टैकल किया है उस पर डिपेंड करता है, बट देयर इज अ इजी वे। हमारे पास एक प्री डिफाइंड फंक्शन है मिन एंड मैक्स, जो हम पाइथन में यूज कर सकते हैं। सो मिन एंड उस फंक्शन में हमें पास करना होता है अपनी लिस्ट का नाम। सो मिनिमम in this nums list, so it will show you the minimum 4, right? And same way you can see the max also. There is a function predefined max नाम से, तो वो मैक्सिमम भी आपको दिखाएगा 50, ठीक है। तो ये एक इजी वे आउट है सेम चीज के लिए। अब लास्ट चीज है, अगर मुझे सर्च करना है, ठीक है, लेट्स से यूजर ने कोई नंबर डाला, मैं यूजर से कोई नंबर ले रही हूँ, अभी के लिए मैं हार्ड कोडेड लूंगी, लेट्स से 20। अब मुझे चेक करना है कि ये 20 जो नंबर यूजर ने मुझे दिया है वो मेरी लिस्ट में है या नहीं। तो मैं डायरेक्ट कंडीशन यूज कर सकती हूँ उस चीज के लिए कि इफ माई यूजर नंबर इन लिस्ट नेम, इन यहाँ पर कीवर्ड है और नम्स मेरा लिस्ट का नेम है, नेम ऑफ माई लिस्ट, तो मैं क्या प्रिंट करूंगी अगर है तो, दैट इट इज फाउंड इन द लिस्ट, दैट यूजर नंबर जो भी एंटर हुआ है is found in the list, else I'll say not found in the list, और मैं दोनों कंडीशन चेक भी कर लूंगी। अब 20 मेरे इसमें नहीं है, मुझे देखकर ही पता चल रहा है, सो 20 इज नॉट फाउंड। बट यही अगर मैं 10 कर देती हूँ तो 10 इज फाउंड, तो मेरी कंडीशन प्रॉपरली वर्क कर रही है। फाइनली मैं इसको, इंटीजर है तो इनपुट हमेशा स्ट्रिंग में आता है, तो मैं इंट यूज करूंगी टू कन्वर्ट इट, और मैं यूजर से लूंगी अभी एंटर एनी नंबर, तो दिस विल ऑल्सो वर्क। 10, so 10 is found in the list, and if I enter 11, 11 is not found in the list। तो आप सर्च भी कर सकते हो। अब एक लास्ट क्वेश्चन ये आता है कि क्या लिस्ट में सिर्फ मैं एक ही टाइप का डेटा यूज कर सकती हूँ, प्रिंट कर सकती हूँ, मतलब स्टोर कर सकती हूँ? नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे मैंने नम्स में सिर्फ इंटीजर स्टोर किया है, तो क्या मैं स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर नहीं कर सकती? कर सकते हो आप साइमल्टेनियसली, लेट्स से एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड हम स्टोर करेंगे, किसी एक स्टूडेंट का जिसका रोल नंबर 12 है, ओके, और सबसे पहले तो नाम, जिसका नाम लेट्स से प्रिया है, जिसका रोल नंबर 12 है, और उसका स्टडिंग ईयर या बैच, लेट्स से जिसका कंप्यूटर्स ब्रांच, ठीक है, ब्रांच जिसका कंप्यूटर्स या CS, लेट्स जस्ट सिंपली से CS कंप्यूटर साइंस। तो ये लिस्ट क्या प्रिंट होगी? हाँ, ये प्रिंट होगी, क्योंकि लिस्ट में आप डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा स्टोर कर सकते हो। सी, सो आप डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा भी स्टोर कर सकते हो, बट हमें दूसरे फंक्शंस देखने थे, इसलिए हमने एक नंबर इंटीजर डेटा ही स्टोर करके देखा। ओके, तो हमने देखा लिस्ट क्या है, लिस्ट में किस टाइप ऑफ डेटा हम स्टोर कर सकते हैं, लिस्ट में किसी नंबर एलिमेंट को हम सर्च कैसे कर सकते हैं कि वो है या नहीं है, उसका मिनिमम मैक्सिमम हम फाइंड आउट कर सकते हैं, अब खुद का लॉजिक लगा के भी कर सकते हैं, और इजी वे आउट वी हैव प्रीडिफाइंड फंक्शंस। हम एवरेज भी फाइंड आउट कर सकते हैं और हम सम भी फाइंड आउट कर सकते हैं लॉजिक लगा। फॉर लूप का यूज करके हम 1 by 1 एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। So this was all about list in today's session. Let's meet in the next session. Thank you so much for joining.